नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल। इसके पीछे की क्या कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और ना जाने कितने, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे और भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। लड्डू गोपाल, जिनका नाम ही उनके भक्तों के मुखमंडल को प्रसन्नता से आलोकित कर देता है। एक ऐसा प्यारा सा नन्हा सा बालक जिसके एक हाथ में सदा लड्डू विराजमान रहता है, लड्डू के बिना जो एक पग भी आगे नहीं बढ़ता, जिसकी मोटी मोटी गोल गोल प्यारी प्यारी आँखें सदैव लड्डू पर ही लगी रहती हैं, जिसका सर्वाधिक प्रिय भोग लड्डू है। लड्डू को देखते ही जिसकी आंखों में लालच दिखाई देने लगता है, जीभ ओंठों पर आ जाती है। लड्डू के लालच में जो कुछ भी करने को तैयार हो, उनका नाम है लड्डू गोपाल। जन्म जन्म के भूखे हैं लड्डू के लड्डू गोपाल जी। इनकी इसी लड्डू की भूख कभी समाप्त ही नहीं होती। लड्डू के नाम पर कोई भी भक्त इनको कभी भी कहीं भी बुला सकता है। दौड़े चले आते हैं लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त ये भली प्रकार जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी मात्र एक प्रतिमा ही नहीं है, वह एक जीवित शक्ति हैं। यूँ तो प्रत्येक घर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो आदि होती है, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा और प्रेम भाव से शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तब लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में सदा साथ रहते हैं। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसका जीवन हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। सुख समृद्धि धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। रोग कष्ट क्लेशों से मुक्ति प्राप्त होती है। अधिक क्या कहना, उस व्यक्ति के संबंध में भला क्या कहूँ जिसके साथ स्वयं भगवान हो। जय हो मेरे लड्डू जी की। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।